नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार से हमको भरना है। साथ में ही हम आपको बताएंगे टेफ भरने का सही तरीका, शिक्षक लेवल 1, 2 और वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता सारे के सारे हैं जो टेफ किस प्रकार से भर सकते हैं। साथ ही इस वाले टेफ में एक जो स्पेशल बात ये है कि प्रशिक्षण कौन कौन से भरने हैं और इसके अलावा जो नाम है प्रशिक्षण का वो सेव नहीं हो रहा है तो वो सेव किस प्रकार से करना है, ये समस्या का समाधान भी हम आपको इस वीडियो में करेंगे। तो एक ट्रिक बताएंगे जो आपको समय बचाने में फ़ायदा करेगी, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जो TAF है वो भरना शुरू हो गए हैं। तो TAF को भरने के लिए हम सबसे पहले जो कार्य करते हैं वो है अपना स्टाफ लॉगिन पे ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन आप सभी को करना आता है, इसलिए लॉगिन प्रोसेस हम नहीं बता रहे हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ देखिए कई प्रकार के ऑप्शन है, तो हमको यहाँ जो TAF मिलेगा हमारा वो मिलेगा फॉर्म में, और फॉर्म में यह TAF जो है यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे TAF टीचर फॉर्मेट सेशन 2021, यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको पहले से फिल दिखाई देंगी, तो वो हमको नहीं भरनी है। यहाँ पर यदि संस्था प्रदान का काम कर रहे हैं तो यहाँ यस कर देना है और फिर इसको सत्यापित कर देना है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ से जो मैपिंग की विषय है 2021 की, वो आपको शो करेगी। यदि मैपिंग का कार्य नहीं हुआ है तो उसको करें पहले। मैपिंग किस प्रकार से करते हैं वो हम वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में यदि आप भौतिक उपस्थिति 81% से अधिक लगभग सभी की रहती है, यदि डेपुटेशन पे यदि है तो उनकी नहीं होगी, वो देख लें, जो अटेंडेंस रजिस्टर है उससे मैच कर लें। उसके पश्चात यहाँ पर जो प्रतिनियुक्ति के दिन हैं वो डाल दें। अन्य कार्य में यदि रहे हैं तो वो भी डालें। उसके पश्चात जो निष्पादन के लिए मापदंड है 1 से 5 तक से इसमें रेटिंग दे सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से दे दें। आपको केवल स्वमूल्यांकन का कॉलम खाली मिलेगा, बाकी संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन है तो ये आपको फिल नहीं करना है। उसके पश्चात ये जो ग्रेड है ये भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्लिक ही नहीं हो पाएगी। और उसके पश्चात आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली आपको मिल जाएगा, इसको ओके कर देना है। उसके बाद में जो दूसरा भाग चालू होता है वो है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतरीन बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ। तो इनमें आप 1, 2 और जो भी आपको चुनौती लगती है वो आप फिल कर दें। मैंने यहाँ अपने हिसाब से फिल करी है। उसके बाद में शिक्षक द्वारा प्रशिक्षणों की आवश्यकता यदि महसूस की जा रही है तो उसको घटते क्रम में वरीयता देनी है, तो यहाँ भी आप दे सकते हैं, केवल 3 देना है। उसके बाद में जिन जिन कार्यों में जो योगदान है आपका विद्यालय में, तो वो आप यहाँ शो कर सकते हैं। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आ जाता है साथियों। यहाँ पर जो जनवरी 21 से 30 जून 2021 जिन प्रशिक्षणों कार्यशालाओं में भूमिकाओं भाग लिया था उसका विवरण यहाँ देना है। तो ये मिस प्रिंट है, क्योंकि यहाँ जुलाई जो है 21 उसका हम भर रहे हैं, तो जनवरी से तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ हमको स्वतः ही देख लेना है, ये अपडेट नहीं हुआ है।
अब देखिए यहाँ पर आपको पहले से कोई ट्रेनिंग फिल नज़र आएंगी, तो आपको उनमें सुधार आप नहीं कर सकते, आप केवल नई ट्रेनिंग जोड़ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ जो ट्रेनिंग जोड़ी है वो जो निष्ठा है एलिमेंट्री, वो सारी ट्रेनिंग जोड़ी है। RJFLN 01, 02, 03 और 04, 5 और 6। सातवां जो मॉड्यूल था वो 1 जनवरी को आया था, इसलिए मैंने नहीं जोड़ा है। उसके पश्चात जो प्रशिक्षण की अवधि है वो हमको सिलेक्ट कर लेनी है, कितने डेज का यह है। तो यहाँ पर इनको सेव कर देना है, और यदि हटाना चाहे तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर का प्रशिक्षण यदि आपने लिया है तो उसमें यस या नो भरें। उसके बाद में जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्यशाला के संबंध में ये कुछ बिंदु हैं, तो उनमें हमको रेटिंग देनी है। ये सब कुछ कार्य करके हम सेव कर दें। ये सेव का ऑप्शन हो गया। अब यदि हम पूर्णतया आश्वस्त हैं तो ही हम टेफ को फाइनल लॉक करें। फाइनल लॉक करने के बाद में चेंजेस संभव नहीं होंगे, इसलिए हम एक बार आश्वस्त हो जाएं कि जो भी जानकारी हमने यहाँ दी है तो वो सही है या नहीं है। दूसरी बात एक मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग है वो जैसे ही आप फिल करोगे तो ट्रेनिंग का जो नाम है वो बड़ा होने के कारण आपसे फिल नहीं हो पाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि बीच बीच में से जैसे ये जो स्पेस लगा हुआ है इसको आप हटा दें। जैसे ही नाम सूटेबल हो जाएगा ये सिस्टम अपने आप ले लेगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो ट्रेनिंग ऐड नहीं हो पाएगी। इस तरीके से आप TAF भर के जो फाइनल लॉक है वो कर सकते हैं। यदि इस संबंध में कुछ क्वेरी हो तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, प्रशिक्षण के संबंध में जो बात है, तो प्रशिक्षण हमको कौन कौन से भरने हैं TAF में, तो उस संबंध में हमारे जो स्टाफ विंडो है उस पर ही पूरी की पूरी रिपोर्ट मौजूद है, किस तरीके से वो निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले आप आ जाएंगे जो रिपोर्ट सेक्शन है उसमें। रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए जो ट्रेनिंग हमने की है वो सारी की सारी यहाँ शो हो जाएगी। साथ में ये भी बता देगा कि ट्रेनिंग कितना % जो हमारा एक्यूरेसी है वो रही है, कितना % हमने काम किया है, इसमें हमारा जो प्रमाण पत्र है वो इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए सारी की सारी ट्रेनिंग यहाँ मौजूद है। ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है। तो यहाँ पर हमको जो ट्रेनिंग भरनी है वो जो हमारा जो टाइम पीरियड है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग है 1/1 की है, तो ये हमको नहीं भरनी है। हमको यहाँ से चालू करनी है 1/10 से। RJFLN 01 से लेके चालू करना है और 06 तक यहाँ पर हमको भर देना है। साथियों, नाम से संबंधित जो समस्या आएगी आपके पास है वो है जो ये ट्रेनिंग है इनका नाम काफ़ी बड़ा है, तो उससे संबंधित समस्या आएगी। इसलिए आप मेरे सुझाए जो आइडियाज़ हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनके नाम जो हैं वो आप एक जगह कॉपी कर लें। जैसे मैंने यहाँ जो स्टिकी नोट्स हैं उसमें बना के ये सारे के सारे नाम एक जगह कॉपी कर लिए हैं, और फिर जैसे ही ट्रेनिंग सेक्शन फिल करना है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और वहाँ जाके पेस्ट कर दिया। तो केवल इतना कार्य करना है, और बाकी जो दिनों की संख्या है, कितने दिन की ट्रेनिंग है, वो तो लगभग सेम है। तो साथियों, ये जो ट्रिक है वो आप काम में ले, इससे आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी हद तक कम होगी।
और साथियों जो टेप है उसके संबंध में यदि कोई समस्या आती है आप तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।